Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज एक खुसूसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी को लेकर है, जो कि हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट भी है और राज्यसभा के स्पीकर भी है और बहुत सारी काबिलियत इनमें है। लेकिन ये खबर बताने से पहले हम हमारे नाज़रीन को फिर से एक बार याद दिला दें कि हमारा देश सभी का देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश, जो कि हिंदुस्तान इंडिया हम कहते हैं। 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, हर किसी को बच्चे बच्चे को याद है। और आज़ादी मिलने के बाद हमारा देश बना, देश का एक संविधान बना, कानून बना, और कानून बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है हमारे देश का संविधान बनाया, कानून बनाया, और जो है हमारे देश के पहले ये लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रह चुके हैं और हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी रह चुके हैं। सभी जानते हैं, फिर भी याद दिला रहा हूँ, याददाश्त को थोड़ी ताज़ा भी कर लेना चाहिए, जिसके लिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। तो बहरहाल चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। आज की हमारी ये खबर खास कर हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को लेकर है, जो कि खुद भी कानून जानते हैं और ये खुद जो है एडवोकेट भी रह चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कानून को बाखूबी ये समझते हैं। हम आपको ये भी याद दिला दें कि ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद जो है इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद जो है 2019 से लेकर 2022 तक वेस्ट बंगाल यानी कलकत्ता के ये गवर्नर भी रह चुके हैं, जहाँ की सीएम हमारी ममता बनर्जी थी। तो बहरहाल जो है वहाँ पर भी इनके बहुत सारे कारनामे रह चुके हैं। ममता दीदी जो है इनसे बाखूबी अच्छी तरह से निपट चुकी हैं। बहरहाल जो है फिर उसके बाद जो है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की तरक्की हो गई, वो जो है देश के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और राज्यसभा के स्पीकर भी बन चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसी पर इन्होंने सवाल उठाया है। जगदीप धनखड़ जी का ये कहना है कि क्या पार्लियामेंट से बड़ी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट, अब इसका फैसला कौन करेगा, जबकि ये खुद भी कानून जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या देश की पार्लियामेंट बड़ी है, अवाम भी इसका फैसला बाखूबी कर सकती है। क्या नाज़रीन आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैं समझता हूं कि 99% हमारे देश की आवाम ये बात को बाखूबी जानती है और समझती है। क्या एक आम इंसान, सीधा सादा शरीफ इंसान एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ये हर कोई जानता है। क्या हमारे देश की पार्लियामेंट में या फिर हमारे स्टेटों की असेंबली में गुंडा, मवाली, तड़ीपार, देशद्रोही, टेररिस्ट एमएलए, एमपी बन सकता है या नहीं बन सकता है? ये मेरा सवाल आवाम से है। अब जाहिर सी बात है इसका जवाब भी सबको पता होगा। तो और एक सवाल मैं कर लेता हूँ, एमएलए हो या एमपी हो, क्या कोई एमएलए या एमपी के ऊपर कितने केसेस हो सकते हैं? क्या इनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे होंगे? क्या ये सीधे साधे शरीफ लोग होंगे? बहुत सारे शरीफ लोग भी हैं जो कि एमपी, एमएलए बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि पेशावर गुंडे भी रहते हैं। ये बात को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी समझता है, बाखूबी समझता है। यकीन नहीं आ रहा है तो आज की डेट में भी गूगल पे सर्च कर लीजिए कि हमारी दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और हमारे देश में तड़ीपार कौन है, जो कि अब इस वक्त मिनिस्टर पोस्ट पे है, बड़े पोस्ट पे है। किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए। जितने भी मिनिस्टर है हम सबकी इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो अपने नसीब से अपने अच्छे कारनामों से मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो बहरहाल जो है गुंडा, मवाली, तड़ीपार ऐसे कहीं बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं हमारे देश में। ये हमारे देश का दस्तूर है, इसलिए कहते हैं कि मेरा देश महान है। अब ऐसे लोग एमपी बन जाएंगे, एक नया कानून बना देंगे। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में आबादी का भी मसला है और अच्छे लोग बुरे लोग का भी मसला है।
हमारे देश में और हमारे देश में जितने भी धर्म मजहब है उन सभी में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अब अच्छे लोगों की तादाद कितनी है, बुरे लोगों की तादाद कितनी है, ये तो जो है कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है। तो बहरहाल इसका भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अब कोई गुंडा मवाली इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में बैठ जाता है, कुछ एक फैसला करता है, तो क्या उसके फैसले को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? बहरहाल जो है, जब हमारे देश का संविधान बना था, जब हमारे देश का कानून बना था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया था, उसी कानून को आज तक भी हम फॉलो करते हैं। तो बहरहाल जो है, जब कुछ नाइंसाफी हो जाती है हमारे देश में, तो जाहिर सी बात है उस वक्त हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं? एक ही दरवाज़ा बसता है, वो दरवाजे का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अपनी अर्जी देते हैं और वहाँ पर जो है एक कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, दलीलें पेश करते हैं। उसके बाद जो भी वहाँ का फैसला आता है उसको हम सभी मानते हैं। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अभी कोई फैसला नहीं आया है। सिर्फ एक स्टे ऑर्डर आया है अगली तारीख तक, यानी अगले महीने की जो डेट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तारीख तक जो है स्टे लगा है। अभी कोई फैसला भी नहीं आया है। लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक सवाल किया था, क्या हिंदू बोर्ड और हिंदू के जो एनजीओस है उसमें मुसलमानों को दाखिला दिया जा सकता है, यानी वो इंटरफियर हो सकते हैं आपकी कोई मंदिर में? तो जवाब कुछ नहीं दिए कानून के वकील, यानी हुकूमत की जानिब से जो है एक वकील भी था, वो इसका जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने जवाब दे दिया, जब हिंदू मंदिर में, हिंदू संस्था में कोई मुसलमान दाखिल नहीं हो सकता, तो वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू कैसे दाखिल हो सकता है? बस इतनी सी बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत बनी है उसको एक गुम्मत में जो है तब्दील कर दिया। इस तरह के जो है फोटोज बनाकर जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं अभी लोगों को डर है सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं ये फैसला इनके हक में ना दे दे, यानी वक्फ बोर्ड के हक में ना दे दे। इसी बात की डरो फिक्र चिंता इनको हो रही है, जिसको लेकर थोड़ा सा बौखलाहट का शिकार हो रहे हैं। तो बहरहाल कहीं ना कहीं जो है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, जिनकी हम इज्जत करते हैं, सभी को इज्जत भी करना चाहिए, क्योंकि जो है खुदा की कुदरत से इत्तेफाकी तौर पर जो है इनको इतना बड़ा पोस्ट मिल चुका है। उस पोस्ट पर बैठकर जो है आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट का। तो बहरहाल जो है इंग्लिश में कहा है, काफी पढ़े लिखे इंसान है, पेशे से एडवोकेट भी रह चुके हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, बीजेपी में। अब जाहिर सी बात है जब बीजेपी के जरिए इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, स्पीकर बनाया गया, तो ये किसकी तारीफ करेंगे? तो आइए जाते जाते इनकी एक झलक सुन लीजिए, ये क्या कह रहे थे। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them.
We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.